हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की तरफ से एक बहुत छोटा सा डाउट आया है। ज़रा उस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो मुझसे सिर्फ एक बच्चे ने पूछा, लेकिन हो सकता है ये डाउट कई बच्चों के मन में हो, तो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने जो 5th यूनिट में जो प्री स्ट्रेसिंग के लिए जो मैंने स्ट्रेस डायग्राम बनाए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पूरे डिस्कशन में जो भी है उसमें हमने टेंसाइल फोर्स को निगेटिव माना है और कंप्रेसिव फोर्स को हमने पॉजिटिव माना है। पूरे डिस्कशन में जहाँ पर भी अगर मैंने निगेटिव वर्ड यूज़ किया है तो मतलब वहाँ पर टेंसाइल फोर्स होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसलिए मैंने उसे निगेटिव बोला है। और अगर पॉजिटिव बोला है तो मतलब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अब ज़रा लोडिंग के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर बात है सिंपली सपोर्टेड बीम की और इसकी वजह से अगर ये यूडीएल लग रहा है, तो सिर्फ इस लोडिंग की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा वो कुछ ऐसा मोमेंट जनरेट होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसे बोलते हैं सैगिंग मोमेंट बोलते हैं इसको। ठीक, ये इस तरीके का मूवमेंट जनरेट होगा। अभी हम पूरी जगह बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। अब इस तरीके के मूवमेंट का अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो अगर ये है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो नीचे की साइड में क्या होगा? टेंशन फोर्स होगा और ऊपर की साइड में क्या होगा? कंप्रेसिव फोर्स होगा। तो प्री स्ट्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से क्या है कि जहाँ पर जिस साइड टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है उसे एलिमिनेट करना होता है। तो जब टेंसाइल स्ट्रेस को हटाना है तो टेंसाइल फोर्स में उसकी वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा अगर हम कंप्रेसिव फोर्स उधर साइड जनरेट कर पाते हैं किसी तरीके से, तो जब लोडिंग लगेगी तो ये पूरा टेंसाइल फोर्स को बैलेंस कर देगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट अगर है तो इस टेंसाइल फोर्स के बराबर हमें फोर्स जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लगाना होगा इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड। ठीक, तो अगर हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, कुछ अपना जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे हमने एस टी लगा दी कुछ कितनी डिस्टेंस पर? ई डिस्टेंस की एसेंट्रिसिटी रखते हुए हमने यहाँ पर बार्स लगा दी। अब ये जो बार्स हैं ये एसेंट्रिसिटी किधर साइड? इधर जो पहले हमारा जो डायग्राम बना था, स्ट्रेस डायग्राम बना था, उसमें क्या था? ऊपर साइड तो कंप्रेशन फोर्स आएगा लेकिन नीचे साइड टेंसाइल फोर्स आएगा। ये कब का बात है? जब हमारा लोडिंग लग जाएगा तब। जब लोडिंग लग जाएगा तब ऐसा आने वाला है। तो सीधी बात है, हमें इस टेंसाइल फोर्स को इसके बराबर कंप्रेसिव फोर्स नीचे की साइड जनरेट करना है। अब बात करते हैं इस एसेंट्रिसिटी की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जब ये एसेंट्रिसिटी लगा दिया हमने, तो जब हमने फोर्सेस लगाए, तो ज़रा इस चीज़ का आप पूरा लेंथ के बीम में देखिए। लेंथ जब ये है, यहाँ पे ऐसे बार्स डली हुई हैं यहाँ से यहाँ तक। अब इनमें जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसा फोर्स होने लगा। जब ये ऐसा फोर्स है तो ये जो लेंथ है इसमें क्या है? कंप्रेसिव है। मतलब कि अगर न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट जो है वो किस में आने लगा? कंप्रेशन में आने लगा। ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे का फोर्स जो है, नीचे जो है कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए सीधी बात है ऊपर क्या हम लोग मानेंगे? टेंशन फोर्स जनरेट होने लगा, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है? ऊपर टेंशन नहीं हो रहा है, नीचे कंप्रेशन हो रहा है, बस इतनी सी बात है। जब नीचे कंप्रेशन हो रहा है तब इतना कंप्रेशन फोर्स अगर हम लगा दें जो इस टेंसाइल फोर्स के बराबर हो जाए, तो ये हमारा प्री स्ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब ये आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये जो एसेंट्रिसिटी है, पहले आप लोग न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रहते थे तो साइन कन्वेंशन मानते थे कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की जो डायमेंशन जो y होगी उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे और नीचे जो y होगा उसे हम लोग निगेटिव लेंगे। लेकिन बेटा ये साइन कन्वेंशन नहीं था। साइन कन्वेंशन ये था कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है वो आता है आपका कंप्रेसिव फोर्स आता होगा। सिंपली सपोर्टेड के केस में ऊपर जो है कंप्रेसिव फोर्स आता होगा, इसलिए वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता था, और नीचे साइड टेंसाइल फोर्स आता था, इसलिए हम लोग उसको निगेटिव लेते थे। ठीक, तो पॉजिटिव निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं, टेंसाइल कंप्रेसिव वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस के नीचे साइड में चूँकि हमने एसेंट्रिसिटी की है तो इधर साइड में, मतलब नीचे साइड में वो कंप्रेशन जनरेट करेगा। ठीक, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में तो यही अरेंजमेंट होना चाहिए था। अब अगर बात कर लें हम लोग
इसी एसेंट्रिसिटी को न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डालें, इसी एसेंट्रिसिटी को अगर हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डालें, बार्स हम लोग यहाँ लगा दें, एसेंट्रिसिटी ये लगा दें, तो होगा क्या, इस प्री स्ट्रेसिंग की वजह से ऊपर साइड कंप्रेसिव फोर्स होने लगेगा, या ऊपर साइड कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक, ऊपर साइड ज़्यादा होगा तो मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, तो इधर साइड जो है वो कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा हो रहा है, और इधर साइड, नीचे की साइड तो कुछ भी नहीं होगा, इधर की साइड कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा हो रहा है, तो सीधी बात है यहाँ कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा हो रहा है। तो इस ऐसा रिक्वायरमेंट हमें कब चाहिए होता है, क्या सिंपली सपोर्टेड में हमें ऐसा अरेंजमेंट चाहिए होता है, जबकि लोडिंग की वजह से जो आपका फाइनल स्ट्रेसेस आने वाले हैं वो ऊपर कंप्रेसिव, नीचे टेंसाइल आने वाला है, तो तब हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि इधर साइड हमारा कंप्रेसिव आए। लेकिन अगर हम ऊपर की साइड लगाते हैं रेनफोर्समेंट, तो ऊपर की साइड कंप्रेसिव आ रहा है, जब यहाँ पर ऑलरेडी कंप्रेसिव फोर्स है तो हमें यहाँ ऊपर कंप्रेसिव फोर्स नहीं चाहिए। लेकिन ये अरेंजमेंट रिक्वायर्ड तब होगा जब हमारा जो बीम होगा वो कैंटिलीवर होगा। अब ज़रा बात कर देते हैं कैंटिलीवर पे लोडिंग की वजह से। जब कैंटिलीवर है और उस पर लोडिंग लग रहा है तो जो मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरह होगा। जब ये मूवमेंट होगा तो मतलब सीधी बात है, ऊपर टेंसाइल नीचे कंप्रेसिव। अगर आप एक क्रॉस सेक्शन की बात बोलें तो यही तो अरेंजमेंट होता है, ऊपर टेंसाइल आता है, नीचे कंप्रेसिव होता है। तो अगर हम इस बीम को बनाना चाहते हैं प्री स्ट्रेसिंग के थ्रू, तो सीधी बात है हमें ऊपर की साइड में इस टेंसाइल फोर्स के बराबर कंप्रेसिव फोर्स जो है वो जनरेट करना होगा। नीचे ऑलरेडी कंप्रेसिव फोर्स है, हमें यहाँ पर कोई भी कंप्रेसिव फोर्स नीचे साइड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधी बात है, जब ऊपर साइड कंप्रेसिव फोर्स चाहिए तो जो हम लोग एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बार्स की, वो कहाँ पर होगा, ऊपर साइड होगा। जब ये ऊपर साइड होगा, मतलब सिर्फ इतना समझिए कि जिधर साइड न्यूट्रल एक्सिस के जिधर साइड हम लोग बार्स लगा देते हैं उधर साइड कंप्रेसिव फोर्स जो है वो जनरेट होने लगता है। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में रिक्वायरमेंट ये होती है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स चाहिए, तो हम लोग नीचे साइड एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इन केस ऑफ कैंटिलीवर हमें ऊपर साइड टेंसाइल फोर्स होगा, तो ऊपर साइड के टेंसाइल फोर्स को जनरेट मतलब उसको बैलेंस करने के लिए हमें कंप्रेसिव फोर्स चाहिए होगा। वो कंप्रेसिव फोर्स कैसे जनरेट होगा, जब हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर साइड में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कुछ एसेंट्रिसिटी के साथ। तो ठीक, और सिर्फ रेनफोर्समेंट लगा देने की वजह से भी P/A जो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो जाता है, अगर सिर्फ उतना लगाने से काम चल रहा है, उतना लगाने से टेंसाइल फोर्स बैलेंस हो जा रहा है, तो हमें एसेंट्रिसिटी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, ये डाउट एक बच्चे ने पूछा था। अगर आप लोगों को ये डाउट है तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।